जाते हैं। ऐसे ही ये परिवार रूपी एक वृक्ष है जिस पर हम और आप मोह रूपी रात्रि में इकट्ठे होते हैं, और जैसे ही ज्ञान रूपी सवेरा होता है तो सब अपना अपना भाग भोगने के लिए चले जाते हैं, कोई किसी का नहीं। जीव ही कर्म बनावे, कर्म भी हम बनाते हैं, कर्म भी हम करते हैं, और उन्हीं कर्मों में ऐसे बंध जाते हैं कि उन कर्मों में बंध करके ही चले जाते हैं। मैया से कह रहे हैं, माँ तू क्यों रो रही है? अरे मैं तुमसे दूर नहीं हूं, गैया दुखी हो न पावे। अरे मैया मैं चला जाऊं तो मेरे बाद में ये गाय दुखी नहीं हो, इनकी सेवाएं पूरी करना, और बाबा नंद इन गैया को तुम संभालो। और मैया सुन, तू कहती है कि मैं तुझे भूल जाऊंगा नाना, सत जन्म भर जननी ऋणिया श्याम तिहारो। अरे एक जन्म की तो छोड़ माँ जसोदा, ये तेरो लाला तेरो 7 जन्म तक ऋणी रहेगो, तेरे ऋण को ये लाला चुकाए ना पाओगे। आज बंधु ठाकुर जी रो रहे हैं, तभी मैया कहती है, लाला तू मोकू पतो है, मथुरा चलो जाएगो, मथुरा में जाके तू मथुरा को राजा बनेगो, और वहां राजा बन जाएगो ना तो राजा बनने के बाद में तेरी हर सुख सुविधा की व्यवस्था होगी, लेकिन तेरे भोजन की व्यवस्था जैसी तेरी मैया ये बूढ़ी जो सौदा करती थी, वैसी व्यवस्था तेरे लिए संसार में कोई और नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो भोजन हमें अपनी माँ के हाथों का प्रिय लगता है ना, वो भोजन संसार में किसी और के हाथ का प्रिय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम उस भोग के, उस स्वाद के प्रेमी रहे हैं बचपन से। क्योंकि जब नन्हे थे तब से माँ ने वो स्वाद हमको चखाया, और उस स्वाद के हम प्रेमी बन गए। चाहे हमें हमारी पत्नी आ जाए, कोई आ जाए, कोई कितना भी अच्छा भोजन बना ले, लेकिन अंत में एक ही बात आती है कि जो मेरी माँ बनाती थी वो स्वाद इसमें नहीं है। चाहे उस बूढ़ी माँ को आंखों से दिखे नहीं, चाहे हाथ काम करे नहीं, लेकिन जैसा भी उल्टा सीधा बनाती, जो स्वाद उन माँ के हाथों में था वो संसार में त्रिलोकी में किसी हाथों में स्वाद नहीं मिलता। माँ जसोदा रोती रोती कहती है, बेटा तू मथुरा जाएगो तो मथुरा में तो कुछ सब सुविधा मिलेंगी, लेकिन तेरी सेवा के लिए भोजन वारी नहीं मिलेगी। और सुन, तू मथुरा में भोजन बनाए में बारी की सेविका की आवश्यकता पड़े, तू ऐसा करना, तू किसी और को सेवक मत रखना, तू अपनी इस बूढ़ी मैया जसोदा को लेकर के तू अपनी नौकरानी, अपनी दासी बना के रख लेना। आज बंधु मैया करुण क्रंदन कर रही है, रो रही है। तभी ठाकुर जी ने आज मैया को लेकर के अपने अंक से लगा लिया और कहने लगे, माँ तू क्या कहती है, नौकरानी दासी बनेगी? ना ना माँ, अरे तू मेरी माँ है, अगर मैं राजा बनूंगा तो तू दासी नहीं, तू तो महारानी बन करके राज कर। कहने लगी, बेटा मुझे महारानी की कामना नहीं है, मुझे तो बस कामना है, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से भोजन बनाऊं और मैं अपने श्याम सुंदर को पवाती रहूं, बस यही कामना है, और कोई कामना नहीं है। धन्य है इस माँ यशोदा के भाव के लिए बंधु। आज माँ ऐसी हो गई है जैसे शरीर से कोई प्राण निकल गए हो, एक मृत देह के रूप में माँ पड़ी है। ठाकुर जी व्रत में बैठते हैं और जाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही ठाकुर जी निकले तो एकदम से माँ की मूर्छा खुल जाती है, और मूर्छा खुलने पर मैया को याद आती है कि मेरा कृष्ण गया, तो खड़ी होती है झट से और एक कटोरी में खीर लेकर के दौड़ पड़ती है और पुकारती हुई दौड़ती है, कन्हैया, अरे लाला तनक ठहर जाइयो।
जैसे ही माँ यशोदा की आवाज गोविंद सुनते हैं तो रथ से कूद पड़ते हैं, मैया के पास पहुंच जाते और कहते हैं माँ क्या बात है, क्यों आवाज देती है? कहने लगी बेटा मुझको मालूम है तू वापस नहीं आएगा, परसों की कह रहा है, ये तो तू बावला बना रहा है। लेकिन सुन, तू वहां चला जाएगा तो तुझे तेरी माँ यशोदा के हाथों की खीर बड़ी प्रिय है और वहां तुझे ये स्वाद नहीं मिलेगा, इसलिए जाते जाते तू मेरे हाथ की ये खीर जरूर खाता जा। आज बंधु मैया यशोदा वो खीर लेकर के ठाकुर जी को पवा देती है और ठाकुर जी बड़े चाव से पाते हैं, मैया को प्रणाम करते हैं और मैया अनेक अनेक आशीर्वाद दे करके ठाकुर जी को विदा कर देती है। आगे चलते हैं तो आगे चलने पर श्री राधा रानी मिल जाती हैं, वो रोती नहीं, केवल हृदय से प्रणाम करके ठाकुर को विदाई दे देती है। क्योंकि जो व्यक्ति रोता है ना दुख में, तो रोने के बाद उसके आंसू निकलते हैं तो उसका मन रोने के बाद हल्का हो जाता है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दुख के बाद रोते नहीं, वो आंसुओं को पी जाते हैं, उनको वो गहरा सदमा लग जाता है, हार्ट हिल जाता है उनका। आज यही स्थिति श्री किशोरी जी की हुई, कुछ रोई नहीं लेकिन हृदय में खाक बहुत बुरा हो गया। आज ठाकुर जी की विदाई हुई, जाने लगे तो ब्रजवासी सखा मिल गए, कहने लगे कन्हैया तू मामा के यहाँ जा रहा है तो तू अकेला नहीं, हम भी तेरे साथ चलेंगे। आज नंद बाबा समस्त ब्रजवासी बालक और गाड़ियों में बैठ करके कृष्ण बलदेव के साथ चल पड़ते हैं। मथुरा में पहुंच जाते हैं तो समस्त ब्रजवासियों को और कृष्ण बलदेव को रहने के लिए एक सुंदर भवन दे दिया जाता है। वहां सब ब्रजवासी और कन्हैया बड़े चाव से रहते हैं। आज ठाकुर जी प्रातः काल हुआ तो बाबा नंद के पास पहुंचे और कहने लगे बाबा अगर आपकी आज्ञा होए तो हम सब या मथुरा नगरी देखे आवे। बाबा नंद बोले कन्हैया सुन भाई, तू अकेला मत जा। क्यों? क्योंकि तेरी तो भाषा बड़ी बुरी है, क्योंकि ब्रज की जो भाषा है ना प्यारे, खड़ी भाषा है हमारी। क्यों? क्योंकि हम काऊ से प्रेम करें ना तो हम कहा कहें अरे सारे मेरे तकुआइयो, हम ये नहीं कहेंगे भैया इधर आओ, ओ मेरे सारे तकुआ। तो वैसे काऊ से सारे कह दे तो झंझट है जाएगा, झगड़ो भयो रखो। बाबा कहने लगे भैया तू कन्हैया बड़ो चंचल है, तू मथुरा में गयो और ये कंस की नगरी है काई से उलट सीध बोल गयो तो झगड़ो है जागो, या से ऐसो पर तू दाऊ संग में ले जा और घूमिया। आज दाऊ दादा समस्त ब्रजवासी और कन्हैया मथुरा की नगरियों में भ्रमण करने के लिए निकले। तो जितने भी मथुरा की सुंदर स्त्रियां हैं ना, श्याम सुंदर का पुष्पों से स्वागत करना चाहती थी, लेकिन कंस के सैनिकों ने कह दिया कोई भी बाहर दिखा तो उसे कारागृह में डाल दिया जाएगा। तो आज वे सभी मथुरा की स्त्रियां अपनी अपनी घर की अट्टालियों पर चढ़ गई और अट्टालियों पर से जाकर के पुष्प वृष्टि करने लगे। सब ब्रजवासियों पर पुष्प वृष्टि हो रही है। तो ब्रजवासी बालक कहने लगे कन्हैया तेरे मामा के यहाँ तो बड़ा स्वागत है रो है, हमको मालूम होती कि तेरे मामा के यहाँ इतनो भव्य स्वागत हमारा होएगो तो हम बढ़िया वस्त्र पहन के आते। अरे हम तो वही गैया चरा रहे थे और वही गैया चरामते भये यहाँ चले आए। अब भैया ऐसो कर तनक हमारे लिए वस्त्र की व्यवस्था कर दे। कन्हैया ने कही ठीक है भैया चलो अभी व्यवस्था करें। और कन्हैया आज समस्त ब्रजवासी ने लेके धोबी घाट पे पहुंचे और आज धोबी से जाके कही मामा जी राम राम। और जैसे ही राम राम करी तो धोबी बड़ी अकड़ में, क्योंकि जितनी अकड़ मंत्री में नहीं होती उससे कई गुना अकड़ उसके पीए में होती है। कहने लगा बड़ा आया मामा वाला, चला जा जो काम कंस महाराज को घंटे 2 घंटे बाद करना है
वो काम मैं अभी कर दूंगा। अब जैसे ही अकड़ के बोला तो कृष्ण भगवान के साथ एक नन्हे सखा चलते जो उंगली पकड़ के चलते, छोटे हैं। वो कहवे लगो कन्हैया जे मामा तो बड़ो अकड़ के बोले, तू ऐसो कर या धोबी मामा में पूतना बारे हाथन ने दिखाए दे और जो होगी बाद में पीछे में देख ले वो। और आज कन्हैया ने एक प्रहार किया और उस धोबी का उद्धार कर दिया। अब पोटली खोली और खोल करके कहा ब्रजवासियों ले तुमको जो अच्छे लगे सो वस्त्र पहन ले, धारण कर ले। समस्त ब्रजवासी ने एक एक करके भी वस्त्र धारण कर दिए, लेकिन वस्त्र कर तो ले लेकिन बड़ी विचित्रता, वस्त्र बड़े अनोखे हैं। कैसे हैं? जो ब्रजवासी मार्ग में चले ना तो झाड़ू लगाने की जरूरत ना है, ये कपड़न ते ये वस्त्रन ते लग जाए, क्योंकि ये बड़े बड़े हैं। अब ब्रजवासी कहने लगे भैया वस्त्र तो मिल गए कन्हैया, लेकिन बड़ी विडंबना है, ये अच्छे ना लग रहे। क्या हो गया? भैया से लग रहे जैसे मांग के लेके आए हैं और कहीं फिट करवा दे। तो द्रोण नाम के दर्जी के घर गए और द्रोण नाम के दर्जी ने सबको फिट कर दिया। कन्हैया ने कहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कहा कि भैया एक कमी रह गई। कहा कि ब्रजवासीन के गले में फूलन को हार बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रजवासीन ने सबसे ज्यादा प्रिय कहा होए गले में फूलन को हार, और ये होए तो आनंद आ जाए। वृंदावन आप लोग जाते हैं तो ब्रजवासी फूल हार डाल के डोलेंगे, आनंद आएगा। बिहारी जी जाए पेड़ा मिले चाहे ना मिले, लेकिन माला जरूर मिलनी चाहिए। तो कहा महाराज फूलन के हार होए, तो सुदामा नाम के माली के घर लेकर के गए और समस्त ब्रजवासियों को पुष्पहार भेंट करवाए। अब कहा ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना है, एक कमी रह गई, पिदारी के तुम्हारी कमी पूरी ना है रही। अब का कमी रह गई? कहने लगे भैया हम ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी की इच्छा हो करे कि मस्तक पे थापक हुआ चंदन होए, क्योंकि हम ब्रजवासी के चंदन ना होए ना तब तक तो ऐसो लगे जैसे कछु है ही ना है। स्वागवती स्त्री हो ना, बाकी मांग में सिंदूर ना होए तब तक बेकार लगे, ऐसे ही ब्रजवासी के मस्तक पे सिंदूर चंदन ना होए तो ऐसे लगे जैसे विधवा हैं। ब्रजवासी बड़ो प्रिय हो चंदन। तो कहा भैया कन्हैया चंदन जरूर लगवा जाए। तभी एक कुबड़ी स्त्री आई और ठाकुर जी ने उसे देखा तो देखते ही ठाकुर जी कहने लगे अरे सुंदरी। जैसे ही सुंदरी कहा तो उस कुबड़ी ने ठाकुर की ओर देखा और ठाकुर के स्वरूप को जो निहारा तो गदगद हो गई। कहने लगी हे लालजू आज तक मुझे सुंदरी किसी ने नहीं कहा। मेरे हाथ का चंदन कंस को बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन कंस को जब मैं चंदन लेपन करती हूँ तो कंस यही कहता है हे कुबड़ी तेरे इन हाथों के चंदन में तो बड़ा जादू है। लेकिन आपने मुझे सुंदरी कैसे कहा महाराज? मैं तो कई जगह से कुबड़ी हूँ, मेरा तो रूप भी कुरूप है। तो ठाकुर जी कहने लगे देवी मैं किसी के बाहर के आवरण को नहीं देखता, मैं तो केवल और केवल जीव के मन की निर्मलता को देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मन कितना निर्मल है, मन कितना पवित्र है, ये देख करके मैं उसे सुंदर मानता हूँ। बाहर से तो बड़े सुंदर है, बड़ा आवरण है, लेकिन अंदर बहुत बड़ी दुर्गंध गंदगी भरी है, राग है, द्वेष है, तो सुंदरता से कोई मतलब? मेरा ठाकुर तो बाहर की सुंदरता नहीं अंदर की दे। तो वो सुंदरी कहने लगी ठाकुर जी अब कुछ भी हो जाए अब तो ये चंदन तुम्हारा ही लगेगा। आज सब ब्रजवासी के चंदन लगायो और जैसे ही ठाकुर जी के चंदन को लेपन करो ना तो मेरे लालजू ने आज कुबड़ी को पैर अपने पैर से दबा लिए और ये चुबुक ठोड़ी पर हाथ लगा करके हल्को से झटका लगायो। जो कुबड़ी कई जगह से टेढ़ी थी आज एकदम सीधी हो गई और सर्वांग सुंदर लक्ष्मी के रूप में परिणत हो गई। आज कुबड़ी पर ठाकुर जी ने कृपा की, वहां से थोड़े आगे और बढ़े तो आज धनुष रखा हुआ है कंस का। उस धनुष को देखने जाने लगे तो सैनिकों ने रोक लिया, कहने लगे नहीं अंदर नहीं जा सकते। अरे कि भैया हम कुछ कर थोड़ी रहे, दूर से देखेंगे बस स्पर्श करके। एक ने कहा देख लेने दे, बालक है कोई बात थोड़ी। और आज कृष्ण बलदेव दोनों भाई पहुंचे तो दोनों भाइयों ने धनुष को पकड़ा और बीच से श्री ठाकुर जी ने धनुष को तोड़ दिया। जैसे ही धनुष तोड़ा तो धनुष की आवाज हुई। कंस को पता चल गया कि धनुष तोड़ दिया और कंस को नारद ने पहले ही बता दिया था
कि जो धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। अब कंस ने कहा कि इसको बीच में ही समापन करवाओ। कुबलया पीड़ नाम के हाथी भेजा, तो ठाकुर जी ने उस हाथी को पकड़ा और अपनी बाजुओं में दबा करके आकाश मार्ग में फेंक दिया और पृथ्वी पर आते ही उसका प्राणांत हो गया। ठाकुर जी ने उनके दोनों दांत तोड़ लिए और एक दांत तो बलदेव ने रख लिया और एक कृष्ण ने रख लिया, और दोनों भैया उस दांत को रख करके कंस की मल्लशाला में प्रवेश कर रहे हैं। कंस की मल्लशाला में कंस उच्च सिंहासन पर बैठे हैं, ऋषि बैठे हैं, मुनि बैठे हैं, सुंदर कन्याएं बैठी हैं, मल्ल बैठे हैं, सब बैठे हैं और सब ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। जैसी भावना है ना जाकी वैसो ही दर्शन है रोवे। मल्ल को मल्ल और युवती सुंदर कन्याओं को साक्षात कामदेव दिखाई दे रहे हैं और कंस को अपना काल, जैसी भावना है वैसो ही दर्शन है रहे हो। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिने तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिने तैसी, जाकी रही भावना जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तेने कैसी। जैसी भावना है वैसा दर्शन हो रहा है। अब ठाकुर जी ने प्रवेश किया तो कंस कहने लगा, रे कृष्ण तुम बड़े मल्ल बनते हो, तुम्हारे यहाँ हमने बड़े बड़े पहलवान भेजे, बड़े बड़े राक्षस भेजे, सबको मार दिया, आज पता चलेगा तुम हमारे पहलवानों से युद्ध करो। कृष्ण कहने लगे, मामा हम तो बालक हैं, हम पहलवान थोड़ी हैं, हम पे युद्ध करवा ही ना आवे। और मामा आप कह रहे हो कि आपके राक्षसों को हमने मारो ना। मामा हमने काऊ को ना मारो, वे तो सबरे मरे मराए गए, हमने तो उनको जलानो और पड़ो, हमने काई को ना मारो। कहने लगा बड़ी बात करता है, देख हमारे पहलवानों से युद्ध कर। ठाकुर जी ने कहा, मामा तेरी ये इच्छा है तो याऊ पूरी करें। और ठाकुर जी ने चाणूर को पकड़ लिया, बलराम जी ने मुष्टिक को पकड़ लिया और दोनों भाई एक एक पहलवान को धराशायी करते जा रहे हैं। अंत में सब पहलवान धराशायी कर दिए, केवल एक पहलवान शेष रहा। उसको ठाकुर जी ने पकड़ के जैसे ही खींच के मारने को तैयार हुए तो उस पहलवान ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा, ठाकुर जी मुझे माफ कर दो। क्यों? कि महाराज पापी पेट के लिए नौकरी कंस की करता हूँ, लेकिन मन से भक्त आपका हूँ। ठाकुर जी ने कहा चल भाग यहाँ से, और ठाकुर जी ने उसे भगा दिया। और मेरे ठाकुर ने छलांग लगाई और कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। कंस कृष्ण को देखते ही कहने लगा, चाणूर बचाओ, मुष्टिक बचाओ। कन्हैया ने कहा, मामा जहाँ चाणूर मुष्टिक पहुंच गए वहां अभी तुझको भी पहुंचाने वाला हूं ठिकाने पे। और आज ठाकुर जी ने कंस के केस पकड़ लिए और केस पकड़ के खींचने लगे तो कंस कहने लगा, लाला छोड़ छोड़ मेरे लगती है। तो ठाकुर जी कहने लगे, मामा आज तुझको मालूम भाई कि केस पकड़ने से लगती भी है। क्यों? क्योंकि जिस कष्ट से स्वयं की भेंट नहीं होती तब तक मालूम नहीं होता कि कष्ट क्या होता है। कहते हैं ना कि जाके पग न फटी बिमाई, सो का जानत पीर पराई। जिसकी बिमाई फटती है ना तो वही लोग जानते हैं कष्ट क्या होता है। पैर पृथ्वी पर नहीं रखा जाता, लेकिन दूसरा तो मजाक समझता है, लेकिन जब खुद से गुजरती है वो कष्ट तब पता लगता है कि कष्ट क्या होता है। आज बंधु ठाकुर जी ने कंस से युद्ध किया और जब ठाकुर जी की इच्छा पूर्ण हो गई तो ठाकुर जी ने उठा करके आकाश मार्ग में फेंक दिया और कंस धराम से पृथ्वी पर गिरा, जिससे उसके प्राणांत हो गए। और कंस के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो ठाकुर जी के श्री चरणों में विलीन हो गई और कंस को सायुज्य मुक्ति मिल गई। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो।
जय में ऐसी कमजोरी क्यों? मामा का जो कनेक्शन है का कंस से हैं? रिश्तेदार हैं पीछे वाले बाबूजी लोग, चाचा ताऊ लगेगा कि कन्हैया लगे तुम्हारो? तो जोर से तो बोल दे हो। कंस मर्दन भगवान की जय 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 हो। तो भैया कंस मामा की मृत्यु है गई। या के बाद मेरे कन्हैया राजभवन में पहुंचे और वहां से कारागृह में जाकर के उग्रसेन महाराज को निकाल के लेके आए और अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी दे दी, राजा बना दिया। इसके बाद अपने माता पिता से मिलन हुआ और आज देवकी ने जैसे ही लाला को देखा तो मैया गदगद हो गई देख करके। आज लाला को अपने दुग्ध के स्तन के दुग्ध से आज लाला का अभिषेक कर डाला। आज मैया लाला को लेकर के राजभवन पहुंची। उधर समस्त ब्रजवासी पहुंच जाते जो साथ में सखा आए थे। कहने लगे कन्हैया चल, अब तो मामा मर गए हो, अब हम चलें अपने वृंदावन। कन्हैया ने कहा भैया तुम चलो, मैं परसों आऊंगा। ब्रजवासी कहने लगे हमको मालूम है कन्हैया तू हमको बावलो बनाए रहो है, तू परसों आए भी बारो ना है भैया, अब हम चले, हमारी गैया हमारे बछड़ा हमारी याद कर रहे होंगे तो भैया हम इतने समय ठहर ना सके। सब ब्रजवासी कन्हैया को प्रणाम करके और आज वहां से वृंदावन के लिए चले आते हैं। इधर कन्हैया का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जनेऊ संस्कार जो वैसे तो विधान है कि ब्राह्मण बालक का 10 वर्ष से पूर्व और क्षत्रिय बालक का 12 वर्ष और वैश्य बालक का 14 वर्ष से पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने चाहिए। लेकिन आज की विडंबना कि आज यज्ञोपवीत जानते ही नहीं लोग होता क्या है? आज यज्ञोपवीत धारण ही नहीं करते। आज तो बड़ी विडंबना है प्यारे। जनेऊ संस्कार कब करते हैं? जब छोरा को ब्याह होना होगा तो बस जल्दी से पंडित जी बुलाओ, मारा जनेऊ करा लो, फिर ही करो। और पंडित जी ने भी डाला और राधे राधे। लेकिन ये बहुत बड़ी विधा है, बहुत बड़ा विधान है इसका। यज्ञोपवीत ब्रह्म सूत्र कहलाता है। जो साक्षात ब्रह्मा का ब्रह्म फांस है उसे जीवन में 3 वर्णों को धारण करना चाहिए और नित्य गायत्री जप करना चाहिए। बड़ा विधान है, लेकिन आज हम प्राय सभी भूल चुके हैं और जितना भूल रहे हैं उतने ही हम दुखी हैं। तो आज ठाकुर जी का जनेऊ संस्कार हुआ। जनेऊ संस्कार के बाद ठाकुर जी को विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। कहाँ गए ठाकुर जी? उज्जैन गुरु सांदीपनी के आश्रम में। सांदीपनी गुरु के यहाँ पहुंचे तो वहां पर एक ब्राह्मण से मित्रता हुई जिसका नाम था सुदामा। गुरु आश्रम में दोनों रहे। गुरु माता ने वहां लकड़ी तोड़ने के लिए दोनों को भेजा और मैया ने थोड़े से चने दिए थे और चने देकर के कहा बेटा भूख लगे तो दोनों पा लेना। लेकिन वहां थोड़ी सी बरसात हुई और बरसात होने पर उन चनाओं को ठाकुर जी को नहीं दिया। किसने? सुदामा ने। और पूरे चने सुदामा ने ही पा लिए। या लोग कहते हैं कि सुदामा बड़ा भुक्कड़ था इसलिए सुदामा ने वो चने अकेले पा लिए थे। नहीं, ये बात नहीं है। इसकी गहराई में जाकर के देखिए। सुदामा कृष्ण को अनन्य प्रेम करता था इसलिए नहीं दिए, क्योंकि जो चने थे ना गुरु माँ ने दिए थे वो चने सापित थे। श्राप लगा हुआ था उन चनाओं को कि उन चनों को कोई भी पाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। और सुदामा ये जानते थे इसलिए उन चनाओं को अकेले पाया कि मैं स्वयं दरिद्री रह लूंगा लेकिन अपने मित्र को दरिद्री नहीं होने दूंगा। मित्रता इसे कहते हैं। आज की मित्रता कैसी है? मित्रता भाड़ में जाए, दारी के मुंह को चकाचक मिल जाए। हैं? सुदामा जी ने वो चने पा लिए जिसके कारण उनको दरिद्रता मिली और उधर दोनों की बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई। और ठाकुर जी विद्या अध्ययन करके वापस आने लगे। गुरु माँ से कहा माँ कुछ गुरुदक्षिणा में ले लो। माँ ने कहा बेटा मेरा एक पुत्र था जो मृत हो गया उसको तुम ला के दे दो। और समुद्र की शरण से लेकर के आज गुरु माता का वो मृत पुत्र उनको दान में दिया। उसके बाद भगवान कृष्ण आज मथुरा में आए तो मैया ने बड़ा भव्य प्रसाद बनाया ठाकुर जी के लिए।
सब भोजन बनाए और उसी भोजन के मध्य मध्य थोड़ा सा माखन और मिश्री रख दिया। और जैसे ही माखन मिश्री देखा तो ठाकुर जी देखते ही इलकियां लेकर के रोने लगे। अब मैया डर गई, क्या हुआ? दौड़ के वसुदेव के पास पहुंची। महाराज बालक रोता है, तो कि इसके बचपन से तो मैं भी अवगत नहीं। तो उनका एक मित्र था जिसका नाम था उद्धव, बुलाया। उद्धव ने पूछा महाराज क्या कष्ट है? तो कहने लगे मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे अपने ब्रजवासियों की याद आती है। उद्धव मैं उन्हें भूल नहीं पाता। कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई, हंस सुता को सुंदर कलरव और वृक्ष ने की छाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई, कि जब ही सुरति आवत बासुख की, यो उमगत जग नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई। अरे उद्धव मुझे जब मैया जसोदा ब्रज की गोपियों की याद आती है तो मैं भूल नहीं पाता। उद्धव ने कहा आप ब्रह्म होकर के याद करते हो? अरे उद्धव उनका प्रेम ही बड़ा निराला है। उद्धव ने कहा तो क्या किया जाए? तो कहा तू मेरा संदेश लेकर के चला जा और मेरी मैया यशोदा बाबा नंद से कहना तेरा लाला बहुत याद करता है। मैया जैसे सुबह सुबह तू लाला का गर्म जल से मुंह धोती थी ना और लाला को माखन मिश्री खिलाती थी, वो याद आती है लाला को। उद्धव कहने लगा महाराज मैं चला तो जाऊं लेकिन मैं वेदांती हूं, मेरी भाषा को वो अनपढ़ गंवार ब्रजवासी क्या समझेंगे? ठाकुर जी कहने लगे वाह उद्धव तुझे ये अहंकार, ब्रजवासियों को गंवार समझ रहा है? अरे जिसने परात्पर ब्रह्म को अपनी उंगली पर चला दिया वो गंवार है तेरी दृष्टि में? अरे जाके तू देख तेरा ज्ञान क्या होगा। उद्धव ठाकुर जी के कहने पर जाता है और आज जैसे ही प्रवेश करने लगता है तो वहां ब्रजवासी बालक मिल जाते हैं। मैया के द्वार का मार्ग पूछता है तो ब्रजवासी कहते हैं भैया सुन, ये जो नदी सी बहती हुई चली आ रही है इसके किनारे किनारे चला जा, जहाँ इसका समापन हो वही समझ लेना मैया का भवन है। उद्धव ने कहा भाई ये क्या है, कोई नाला है या नदी है? कहने लगे नहीं, जिस दिन से प्रियतम हमें छोड़ के गए हैं उस दिन से ब्रज की गोपी और मैया यशोदा बाबा नंद उनकी याद में रो रहे हैं और उनके अश्रुपात का ये जल इस नदी के रूप में परिणत हो गया। उद्धव का आधा ज्ञान तो समाप्त वहीं हो गया। उद्धव कहने लगा वाह इतना प्रेम, वर्षों हो गई फिर भी रो रहे हैं। आज बंधुओं उद्धव उस नदी के किनारे किनारे गए, अंत में नंद भवन में प्रवेश करते मैया बैठी ध्यान कर रही है, मन से कृष्ण कृष्ण पुकार रही है। तभी उद्धव प्रणाम करते हैं, मां प्रणाम करता हूं। मैया ने डांटते हुए कहा चुप रहना, जोर से मत बोल। क्यों? अरे कि मेरा लाला अभी पालने में सो रहा है, बड़ा परेशान करता है। कभी तो कहता है माखन दे दे, कभी कहता है चंदा दे दे, कभी कहता है बहू दे दे। अभी जैसे तैसे सुलाया है और तू जोर से बोलेगा तो मेरा लाल जग जाएगा। उद्धव ने कहा मैया तू क्या बावली हो गई है, तेरे लाला को जाए हुए बरसों हो गई। अरे क्या कहता, चल तुझे दिखाऊं। और मैया दौड़ती हुई नंद भवन के उस प्रांगण में पहुंचती है जहां पालना पड़ा है। और मैया जाके कहती उद्धव देख ये सो रहा है मेरा लाला। उद्धव कहते हैं मैया तू ही देख ले कहाँ है तेरा लाला। और मैया जैसे ही हाथ डालती है पालने में तो पालना खाली होता है। खाली पालने को देखते ही मैया धड़ाम से मूर्छित होकर गिर पड़ती है। थोड़ी देर के बाद होश आता है मैया को, तो कहती है हे उद्धव मैं कैसी पागल हूं, कृष्ण को जाए वर्षों हो गए लेकिन भूल नहीं पाई। मेरे जैसा पागल और कोई नहीं है। उद्धव मुझे कृष्ण की बहुत याद आती है ना, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ लेकिन मुझे कृष्ण का वो रूप नहीं भूल पाती। उस दिन की वो बड़ी विचित्र घटना है। एक दिन मैं कृष्ण का श्रृंगार किया और कृष्ण को मैंने एक रोटी दे दी और जिस पर थोड़ा सा माखन रख दिया था। और उसी समय कौवा आया था
और वो माखन लेकर के, वो रोटी लेकर के उड़ गया था। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग में बांझत पीरी कछोटी। और बाछवि को रस खान विलोकत, भारत काम कला निधि खोटी। और काग के भाग कहा कहिए सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी।